आज उसकी तारीख थी, उसमें पुलिस ने क्या जवाब दाखिल किया है जी। उनका क्या इफेक्ट है और उन पे नई चीज सामने निकल के आई है जो पुलिस ने कोर्ट को बताया। ये एक नेत्रपाल का एफिडेविट सामने आया है आज। उधर तो वो पंडित जी चले गए मैदान छोड़ के, इधर पुलिस ने साफ शब्दों में लिख के दे दिया। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के सिलसिले से, जो कि मोमिन मलिक साहब की एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की नई लाइव वीडियो आई है, जिसमें मोमिन मलिक साहब ने कल गुलाम हैदर के हवाले से कोर्ट में क्या क्या हुआ, नेत्रपाल ने एफिडेविट में क्या पेश किया है, सीमा ने क्या पेश किया है और आगे क्या अपडेट है, वो सारी बातें इस वीडियो में बताई है। तो कानूनी अपडेट क्या है आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए देखते हैं कि मोमिन मलिक साहब ने क्या क्या नई अपडेट दी है। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया है मोमिन मलिक सर का, जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपने मेरा स्टार्टिंग में एक छोटा सा वीडियो क्लिप तो देखा है मोमिन मलिक सर का, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि मोमिन मलिक सर का पूरा वीडियो देखिएगा, जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं और जो इस केस के बारे में जानकारी चाहते हैं। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इस केस की जो भी धारा हैं, जो भी इस केस में बातें बताई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाती हूँ और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मोमिन मलिक सर की जो ये बातें वो आपको वीडियो के थ्रू पता पड़ती है, तो आप उस पर अपने क्या बात कहना चाहेंगे वो भी हमें बताइएगा कि मोमिन मलिक सर की बातें कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के जरिए। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ, आइए देखते हैं। बता देता हूँ कि कुछ अपडेट हैं। आज वो केस लगा हुआ था जो हमने सीमा हैदर पर जो क्रिमिनल केस फाइल किया था, तो उस सिलसिले में जो है कुछ अपडेट हैं, वो अपडेट हम आपको बता देते हैं भाई क्या अपडेट इसमें हुई है। आज उसकी तारीख थी, उसमें पुलिस ने क्या जवाब दाखिल किया है और वो सारी चीजें जो है वो बता देते हैं। ये एक नेत्रपाल का एफिडेविट सामने आया है आज जी। नेत्रपाल के एफिडेविट में नेत्रपाल ने एक एफिडेविट दिया है दिनांक 7/7/2023 को, और उस नेत्रपाल के एफिडेविट के मुताबिक नेत्रपाल ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सीमा हैदर जो है वो उनके बेटे की पत्नी है। वो अपने आप को सीमा हैदर का पैरोकार बताते हैं और कोई उन्होंने ना ये कहा कि इससे मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ना ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, नहीं उसको कहते हैं कि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। वो अपने जो है शपथ पत्र के अंदर इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। ये वो शपथ पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये नेत्रपाल का फोटो भी लगा हुआ है, ये उसका शपथ पत्र है। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, और उसके अंदर मैं सीमा हैदर का पैरोकार हूँ। ये शपथ पत्र आज हमारे सामने आया है। उसके अलावा कुछ चीजें और भी सामने आई हैं, वो हम आपको बता देंगे और उनका क्या इफेक्ट है कानून की नज़र में, उनका क्या इफेक्ट है और उन पे नई चीज सामने निकल के आई है जो पुलिस ने कोर्ट को बताया है। हमने जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया, वो बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया, और पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर अपने चारों बच्चों के साथ बिना विधिक भारत के वीजा के बाद में प्रवेश कर निवास कर रही थी, यानी कि अपने चारों बच्चों को लेकर के वो इलीगल रूप से भारत में रह रही थी, और जिसमें सचिन और नेत्रपाल जो है वो बिना किसी को सूचित किए सीमा हैदर को पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर को षड्यंत्र के तहत कोई एक इंसान है जिसके घर में वो रखे हुए थे, कोई राजेश जाटव के घर में वो कमरा लेकर के किराए पे वो रखे हुए थे। और आगे कहती हैं कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर से जो मोबाइल बरामद हुआ है व कई अन्य चीज जो बरामद हुई है, उसमें उनको गवाही के तौर पर न्यायालय से अनुमति लेकर के उनका टैक डाउन लिया गया है तथा बरामद मोबाइल व अन्य सामग्री को डाटा एक्सटेंशन हेतु विधि विधान प्रयोगशाला में उनको भेजा गया है। मुकदमा में पाक नागरिक सीमा गुलाम हैदर से पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य कागजात को केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली एवं भारतीय दूतावास के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन हेतु दिनांक
25/7/2023 को DCPFR RO के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जो अभी तक अपर्याप्त है, जिस संबंध में उपरोक्त जो बरामद कागज है उनकी वेरिफिकेशन हेतु रिमाइंडर दिया जा चुका है। यानी कि इनका कहना यह है कि जो सीमा हैदर से जो पासपोर्ट बरामद हुआ, जो वीजा बरामद हुआ और अन्य कागजात जो बरामद हुए, वो पुलिस ने अपने भारतीय गृह मंत्रालय को भेजा, और भारतीय गृह मंत्रालय के अलावा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारा भारतीय उच्चायोग है, उनको भी यूपी पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ताकि वो पाकिस्तान में इन डॉक्यूमेंट्स की जो सीमा से बरामद हुए उनकी वेरिफिकेशन कर सके कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपकी सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी है या ये डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। तो जो भी सामान सीमा से मिला है वो सारा सामान जो भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद में, जो हमारा भारतीय हाई कमीशन सही बात इस्लामाबाद में, उनको वह भारतीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार दिल्ली को जो है उन तमाम कागजात को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है कि क्या ये जो पासपोर्ट मिला है क्या ये वाकई में पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या हो सकता है कि सीमा हैदर इस पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी नकली बना के लेके आई हो, या जो नेपाल का वीजा है या दूसरे कागजात है, जो गुलाम हैदर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट है, और जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो है ना, बच्चों के बेफॉर्म होते हैं, बेफॉर्म का मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड होता है बच्चों का, बच्चों के पासपोर्ट है, तो वो क्या हकीकत में वो पाकिस्तानी है पासपोर्ट है या वो भी फर्जी सीमा हैदर कहीं से लेके आई है। तो तमाम पासपोर्ट की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को वो भेजे हैं, और भारतीय जो गृह मंत्रालय है उनको भेजा है, ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो कि ये पाकिस्तान सरकार को दिया जाए, और पाकिस्तान सरकार जो है उस पर अपना जवाब दे कि हाँ ये जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं सीमा हैदर के नाम पर, उसके बच्चों के नाम पर। तो वो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने आगे भेजा है। और जी इसके अलावा पुलिस कहती है, ये देखिए आप, ये आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कहती है। हमने यही कहा था कि किस आधार पर जब सीमा हैदर ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बता करके जमानत ली, एफिडेविट के अंदर भी अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जब वो पकड़ गई तो एफआईआर में जो उसके पूछताछ करने के बाद जो अंडरटेकिंग दी गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो जैसे ही बेल मिलती है तो सीमा की अपने आप सीमा हैदर जो है वो सचिन की वाइफ बताती है। तो पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? तो पुलिस का कहना यह है कि पुलिस कहती है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर व उसके पति, यानी कि पुलिस जो है गुलाम हैदर को सीमा हैदर का पति मानती है। जी लिखित में ये चीज हमारे पास आ गई है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव बात है। सबसे बड़ा हमारा जिसने लिखित में कोर्ट में ये बात मान ली है, लिखित में मेरी पिटीशन के ऊपर ये देखेंगे आप, लिखित में ये बात मान ली है कि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच में तलाक हुआ है या तलाक नहीं हुआ, इस बात को सीमा हैदर ही बता सकती है। बिल्कुल सही। तलाक वाला मामला जो है इन दोनों के बीच का मामला है, इस बारे में पुलिस के पास तलाक हुआ है, ये इनका कहने का मतलब। जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उन डॉक्यूमेंट में उसके पति का नाम गुलाम हैदर है, और गुलाम हैदर ही आज तक पुलिस की नजरों में उसका पति है। ये पुलिस ने लिखित में जवाब दिया। उधर तो वो पंडित जी चले गए मैदान छोड़ के, इधर पुलिस ने साफ शब्दों में लिख के दे दिया कि तलाक हुआ या नहीं हुआ वो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच का मामला है। गुलाम हैदर जाने या सीमा जाने, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि तलाक हुआ। और आगे लिख के दे दिया कि पाकिस्तानी जो नागरिक सीमा हैदर है उसके तमाम जो दस्तावेज हमने बरामद किए हैं उन तमाम दस्तावेजों के अंदर गुलाम हैदर ही उसका पति है, और कानून की नजर में पुलिस डिपार्टमेंट की जांच में आज तक जो है वो गुलाम हैदर ही सीमा हैदर का पति है। ये पुलिस ने लिख के दे दिया। उनके खिलाफ हमने केस फाइल किया था, हमने एलिगेशंस लगाए, उनके ऊपर हमने ये पॉइंट्स लिखे थे कि भाई बिना जांच पड़ताल के एक पाकिस्तानी महिला का जिसका तलाक नहीं हुआ है, जो 4 बच्चों की मां है, जिसका पति आज तक जिंदा है, उसने कोई तलाक नहीं दिया, बिना उसकी इंडियन नेशनलिटी को चेक किए, बिना उसकी तलाक को चेक किए आपने किस आधार पर उसका कन्वर्जन कराया, आपने किस आधार पर उसके फेरे कराए, और क्यों ना आपके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए, आपको भी जो है कम से कम कानून तोड़ने पर 10 साल तक की कैद मिले।
तो पंडित जी तो अपना दामन बचा करके साफ निकल गए। उन्होंने तो एक एफिडेविट फाइल किया कि मैंने जनाब कोई शादी नहीं कराई, मैं तो शादी में था ही नहीं, मैं तो नौकरी करता हूं और फरीदाबाद में मैं एक फर्म में काम करता हूं। और इन्होंने जो मनाई थी वो मैरिज एनिवर्सरी थी। इनकी शादी तो 2012-3-2023 को नेपाल को किसी मंदिर में हुई है, वो मंदिर का नाम भी नहीं बताता है। आज जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए इनमें भी क्लियर हो गया कि वो पुलिस के पास जो तमाम दस्तावेज हैं, जो तमाम सबूत है, जो इन्वेस्टिगेशन में बात निकल के आई है, वो गुलाम हैदर की वाइफ है। और जो पुलिस ने गृह मंत्रालय भारत सरकार को डॉक्यूमेंट भेजे हैं और जो लिख के भेजा है वो सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिख के भेजा है। और ऐसा ही सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिख करके जो हमारा भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद में, उनको भी ऐसा लिख करके भेजा है तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए। अब जी ये रिपोर्ट सामने आ गई है। अब अगली तारीख जो है वो 16 तारीख लगी है, यही 16 तारीख है, नजदीक है। इसमें आदरणीय जज साहब ने हमें अपनी आर्गुमेंट्स करने के लिए, बहस करने के लिए हमें समय दिया है। जो तमाम रिपोर्टें थी, जो पुलिस के जवाब थे, वो सारे दाखिल हो चुके हैं हमारी कंप्लेंट के ऊपर, एक एक पॉइंट्स के ऊपर क्या चल रहा है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, क्या केस का स्टेटस है, वो सारी बातें जो है वो लिखित में हमें मिली हैं। बेल कैंसिलेशन वाला जब हमने वो बात अपनी एडमिट रखने की कोशिश की, उसके लिए जरूरी था कि जो हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं, ये रिपोर्ट्स भी हम उसके मिली है हमें आज, तो हमने भी उस बेल कैंसिलेशन को आज रोक लिया ताकि जो प्रूफ्स हमें मिले हैं पुलिस की तरफ से, लिखित में जवाब मिले हैं, इन चीजों को भी हम बेल एप्लीकेशन के अंदर, इनके जवाब को भी हम मेंशन कर सकें, उसके अंदर लिख सकें, ताकि हमारा केस और मजबूत हो। और जल्द ही आज हमारे सामने आए हैं लिखित में पुलिस की तरफ से वो तमाम बातें, उनका वर्जन हम उस कैंसिलेशन